सांबा में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर 3 कारआमद मोटार शेल बरामद हुए। कौमी शाहराह पर गश्त के दौरान पुलिस को 2 मोटार शेल का पता चला, जिसके बाद बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड को तलब किया। पुलिस ने इलाके को मुहसरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान इलाके में तीसरा कारआमद शेल बरामद हुआ। बम स्क्वाड ने 3 मोटार शेलों को अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की इतला मिलने पर मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 4 बजे शाम पूंछ के दिगवार सेक्टर में गोलाबारी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोटार दागे। हिंदुस्तानी फौज भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दिगवार सेक्टर के लोगों में खौफ हिरास है। कहा जा रहा है कि पूंछ शहर में भी इस गोलाबारी की आवाजें सुनी गईं। आखिरी खबरें मिलने तक इस गोलाबारी में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है। और पाकिस्तान शाम 4 बजे से लगातार गोलाबारी कर रहा है और वहाँ यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी डरे से हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। तो किस तरह का डर है? लोग डरे से हैं। जब भी गोलाबारी होती है लोगों में डर तो होता ही है। असली इन फसल कटाई का मौसम है और क्या फसल कटाई हो पा रही है? नहीं, आज 2-3-4 दिन से तो पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, तो फसल काटने में बहुत परेशानी है। उधर कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने मानियारी इलाके में शदीद गोलाबारी की। लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। लोगों ने इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हुकूमत से अपील की। साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब देने की भी बात कही ताकि वो आइंदा अपनी नापाक हरकतों से बाज आ सकें। हमें इस टाइम बहुत ही खतरे में है और बहुत ही हमें डर लग रहा है कि हम कहाँ जाएं और जाने के लिए हमें कोई जगह भी नहीं है। पहले तो चले जाते थे, आगे पीछे ले जाते थे, हमें अभी कोई कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं है। तो बैंकर बनाए हुए हैं, वो भी कोई तैयार नहीं है, तो इसलिए हम बहुत खतरे में हैं, बहुत परेशान हैं। रात को सर यहाँ पर बम गिरे हैं, तो गाँव में काफ़ी जगहों पर बम गिरे हैं और भाई बच ही रहे हैं, लेकिन बचने का कभी भी मर सकते हैं हम। मैं मोदी सरकार से ये अपील करता हूँ कि रोजाना जो पाकिस्तान सेलिंग कर रहा है ना, हमारे पर भारी पड़ रही है। हमारे माल मलेशिया पर नुकसान हो रहा है और किसी घरों के पीछे भी बम पड़ रहे हैं। कल जो रात को फायर हुआ वो दो घरों के पीछे पड़ा है। अगर वो कोई घर में होता तो अचानक मर जाते। मतलब हम मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि रोज का ये झगड़ा है ना, एक बार ही खत्म किया जाए। जो हमें बॉर्डर पर मोर्चे दिए गए सर, उसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। मान लो कि अगर मोर्चे में रह भी जाए, उसमें पानी भरा हुआ है, मोर्चे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गोलाबारी साढ़े 15-16 दिन हो गया सानू। रात वेला इसने दुखा बिच राता कट्टने, बच्चे रोंदे उस वेला अं नुकरा लगिए रोने। अस कहते सारे बार्डर पर रोना है। अस इत्थे बंब खाने वास्ते जेह्ड़े 4 साढ़े शहर ने ओह् बी साढ़े कोला खोई ले दे। उ'नें तार लाई उड़ी दी, नाकाबंदी कीती दी साढ़ी जमीना दी। अस कहते सारे रौह्ना इत्थे। असें केह् खाना है इत्थे बैठियै? साढ़े बंब खाने न असें, साढ़े घरें मकानें च गोलियां बज्जा दियां। साढ़ा केह् कीता सरकार ने? साढ़ा कुछ नहीं कीता है अभी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर इस बात को दोहराया कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आने के बाद रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमन ज़ब्त की सूरत हाल बहाल होगी, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दफा 370 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया, बच्चों को हथियार पकड़ा दिए और हालात ये हो गए कि मारने वाले भी हमारे हैं और मरने वाले भी हमारे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि यह कहना गलत है कि दफा 370 से जम्मू कश्मीर की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था। उन्होंने कहा कि सकाफत बनाने और बचाने में 370 का कोई रोल नहीं है। अमित शाह ने कहा कि शदीद रद्द अमल के खौफ की परवाह किए बगैर और अवामी बहबूद के लिए बाज़ जुर्रतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद एक गोली भी नहीं चली और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि कश्मीर के 196 पुलिस स्टेशन में से सिर्फ 10 पुलिस स्टेशन में ही दफा 144 नाफिज है। इस बीच श्रीनगर के कई बाजार आज भी सुबह के वक्त खुले रहे। ताहम रात को हुई बारिश की वजह से आज कम ही दुकानें खुली नजर आईं। उधर वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। वादी की किसी जगह पर बंदिशें आयद नहीं है, ताहम कई मकामात पर दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर समेत वादी के कई हसास इलाकों में पुलिस और दीगर फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। कश्मीर के बेशतर इलाकों में दिन भर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहते हैं। मवासलाती निजाम बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है।
उधर कस्बा शूपियां में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद रहने से मामूलात की जिंदगी मुतासिर है। कस्बा शूपियां समेत पूरे जिला में निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। शूपियां में भी हायर सेकेंडरी सतह तक स्कूलों को खोल दिया गया है, ताहम तलबा की हाजिरी न होने के बराबर है। वहीं कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में कारोबारी इदारे बदस्तूर बंद हैं। जिला में निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। जिला पुलवामा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुअत्तल रहने से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में भी तलबा की हाजिरी न होने से तालीमी इदारे सुनसान नजर आ रहे हैं। कस्बा पांपुर और अवंतीपुरा में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहे। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त दिखाई दे रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। उधर जिला कुलगाम में भी मुसलसल बंद रहा। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलात की जिंदगी मुतासिर है। इस बीच निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है, ताहम आज इसमें कुछ कमी देखने को मिली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल मुतासिर है। हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। वहीं सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, ताहम सब जिला में हालात पुरअमन रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बताया कि सब जिला में जरूरी अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। कमी नहीं आई है, स्टॉक हमें ठीक अच्छा अवेलेबल भी है एंड सितंबर तक हमने बड़ा जो भी उनका अपना कोटा आ रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अक्टूबर भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते तक जितना इनको अपना कोटा है एज पर देयर नॉर्म्स वो को मिल जाएगा और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और जहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पर भी मिल जाएगा। एंड मुझे लगता है इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई है, लेकिन आपकी वसादत से अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हम अप्रोच करें तो ताकि हम टाइमली और एक्शन लें अगर कहीं पे किसी को दिक्कत हो। अफरादी क़ुव्वत की अदम मौजूदगी के सबब कश्मीर में लगभग 2000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम रुके पड़े हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक अहमद ने इस बात का दावा किया। वो श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी सतह पर हाथ में लिए गए तामीराती प्रोजेक्ट गैर रियासती मजदूरों के वापस चले जाने से मुतासिर हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की एडवाइजरी के बाद ये मजदूर वापस लौट गए हैं। शेख आशिक ने कहा कि मौजूदा सीजन लगभग खत्म हो गया है और अब उन मजदूरों को वापस काम पर बुलाना मुश्किल है। देखिए, पहली बात जो भी हमारा यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे थे 3 से 4 लाख हमारे स्किल्ड वर्कर्स थे यहाँ पे जो बाहर से आउटसाइड स्टेट था, मगर जैसे ही एडवाइजरी आ गई तो उनको कहा गया बाज़ाब्ता तौर पे कि आप यहाँ से निकल लीजिए। आज के डेट में अगर आप देख लीजिए कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बैठा हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा है। मोर देन 2000 करोड़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमारे बैठे हुए हैं हमारे स्टेट के। इसके बरक्स जो आज इस साल इनको वो कंप्लीट करने थे नहीं हो पाएंगे। अब क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि काम करने के लिए हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है। ये वर्क फोर्स है, ये 2 दिन में नहीं आ सकता। आपको टाइम लगेगा इनको फिर बुलाने में, इनकी सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में, जो आज ऑन ग्राउंड विजिबल नहीं है। तो ये मुश्किल होता है कि आपको बुलाना जो होता है ये बड़ा मुश्किल। भगाना तो बड़ा आसान काम है, मगर बुलाना जो दावत देना, इनवाइट करना, आप आइए काम करिए इधर, हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देते हैं, आप बिल्कुल माहौल ऐसा देते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। उनको कॉन्फिडेंस देना है आज के डेट में जो कि लैगिंग है ऑन द ग्राउंड। तो वो लोग काम कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली दे वर आस्क्ड टू लीव विद द रिजल्ट क्या है कि हम ही लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी स्टेट सफ़र कर रहे हैं और स्टेट के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं टोटल सारे बंद पड़े हुए हैं, अभी बंद पड़े हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए कोई काम नहीं चल रहा। इवन प्राइवेट काम सफ़र हो गया है। कोई भी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का काम हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम था, जो भी लाइक पीक पे था कि 80-90% पे था, वो भी रुके हुए हैं। और आपको पता ही हमारा काम सीजनल होता है यहाँ पे। विंटर में जहाँ पे समर में 80% काम निकलता है, विंटर में 20 to 30% काम निकलता है। तो ऐसी चीज़ें जो है ये हमारे क्या करें, अभी हम वेट ही कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या नवीयत रहेगी, तो देखते हैं। अल्लाह ताला बेहतर करना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर वैद महाजन का कहना है कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से मिलने
मिलने जाने वाले वफ्द के अक्सर मेंबरान वक्त पर जम्मू न पहुंचने की वजह से पार्टी सदर के साथ मुलाकात का इनका प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दिया गया। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वफ्द में शामिल लीडरान को जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ अजला से कम वक्त में जम्मू पहुंचना था, जो नामुमकिन था। बजे हमें परमिशन वहाँ से डीसी श्रीनगर की आ गई कि आज सुबह 11 बजे, आज मीन्स मंडे को 11 बजे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो आप मिल लीजिए। जब 4 बजे आ गई, फिर हमने अपने जितने भी लिस्ट बनाई थी सबको हमने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का ये मानना था कि हम नहीं पहुँच पाएंगे या सुबह 10-11 बजे तक पहुँच पाएंगे। तो हमको 4-5 लोग जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे वो तो हम अवेलेबल थे, लेकिन जो रजौरी से जो हमारे एमएलए हैं, पुंछ से हैं, जो एमएलसी हैं, या डिस्ट्रिक्ट डोडा से, रामबन से या रियासी से जो हमारे इंपॉर्टेंट लोग थे जो इस लिस्ट में शामिल थे, वो पहुंच नहीं पा रहे थे। और हमारे लिए ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि हम उनको छोड़ के चले जाएं। वो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथी एक्स लेजिस्लेटर हैं हमारे साथ, तो ये हमारे लिए नामुमकिन था कि हम उनको बिना उनके साथ हम चले जाते। अल्टीमेटली हमने 11 बजे रात को हम जो जम्मू के बाजवा साहब हो गए, मैं हो गया, कुरैशी साहब भी अवेलेबल थे और फिरदौस ताक साहब भी जम्मू में थे, तो हम कुछ लोग बैठे और देन हमने डिस्कस किया। फिर अल्टीमेटली ये हमने फैसला किया कि इनको साथ लिए बिना हमारे लिए जाना पॉलिटिकली हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे सीनियर साथी हैं। देन वी डिसाइडेड टू इस मीटिंग को हम डेफर कर दें, क्योंकि कल फिर दशहरा भी था, ये त्यौहार भी हैं, तो हमने सोचा कि 4-5 दिन के बाद हम फ्रेश लेटर, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, देन वी विल अगेन कर सकते हैं इसको मीटिंग को। दिस वाज द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर रीजन कि हमने और किसी कारण से इसको डेफर किया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वैद महाजन ने कहा कि अक्सर अपोजिशन जमातों के लीडरान या तो अपने घरों में नजरबंद हैं या हिरासत में लिए गए हैं। उनका कहना है कि इन हालात में इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला करना मुश्किल है। सरकार ने ये किया है कि ये इलेक्शन जो है बीडीसी के, ये पार्टी लाइन्स में होने हैं, उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो सारे हाउस अरेस्ट हैं, ठीक है। जैसे अब ये पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसमें हिस्सा लेना है, अगर उनको कैंडिडेट तय करने हैं तो मैं जो उसका मैंडेट है वो पार्टी लीडर ने देना है, वो अंदर हाउस अरेस्ट हैं या जेलों में हैं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जब हमारे लीडर लोग अंदर हैं, मैंडेट हम दे नहीं सकते, तो हाउ वी कैन पार्टिसिपेट। हमारे लिए तो एक अजीब सी स्थिति में हम लोग फंस गए हैं। दिस इज द रीज़न। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन अब जो उन्होंने फैसला किया वो किस, यहाँ तो उनको सभी को पहले छोड़ दे फिर डिसाइड करते कि क्या करना है, वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सिंपल पे इलेक्शन होना है, लेकिन लीडर्स को सबको बंद किया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये मेरी समझ से बाहर है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो आने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगी। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां चंद लीडरान की नजरबंदी को बहाना बनाकर इंतखाबात के इनेकाद पर सवालात खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पहले भी पंचायती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। इससे पहले पार्टी की तरफ से कविंदर गुप्ता की क़यादत में मुनक़िदा एक तकरीब पर कई सरपंचों और पंचों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पहले भी लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस को और पंचायत के इलेक्शन को जो बाइकआउट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी ने, लेकिन जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो वो खुद इसमें कूद पड़ते हैं। इससे साफ जाहिर होता है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पंचायती राज को मजबूत ही नहीं करना चाहते। तो उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था लोगों के साथ कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करेंगे। हमने उस चीज़ को निभाया है। आने वाले समय में जो इसमें बीडीसीज भी बनेंगी, जिला परिषद भी बनेंगी, और जो गांव तक अधिकार हैं पंचों सरपंचों के माध्यम से वो लोगों को मिलेंगे। देखो, वो इसलिए बंद नहीं है, वो इसलिए बंद है कि वो हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो टेरर फंडिंग में संलिप्त है, और इसके अलावा बहुत से उनके पास जिन लोगों को, हालांकि बहुत से नेताओं को छोड़ दिया गया है, लेकिन कश्मीर में हालात ख़राब ना हो इसलिए उन लोगों को अभी भी नज़रबंद रखा गया है, ना कि उनको पर कोई बड़ी पाबंदियां लगाई गई।
उधर करगिल में बीडीसी इंतखाबात के लिए अभी तक एक भी पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया है। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है। हालांकि चंद ब्लॉक्स में फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, ताहम अभी तक कहीं से भी पर्चा दाखिल नहीं किया गया है। बेशतर पंचों और सरपंचों का कहना है कि वो पार्टी आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तवक्को है कि आइंदा 2 दिनों में पर्चे दाखिल किए जाएंगे। इलेक्शन के लिए अब फॉर्म ली है पंचायत की, वो पार्टी लेवल पे नहीं हुई थी। अब जो बीडीसी इलेक्शन हो रही है ये इस वक्त बोल रहे हैं पार्टी बेस पर हो जाए। तो मैं कांग्रेस की तरफ से मैंने जो है बीडीसी इलेक्शन के लिए फॉर्म लिया हूँ, तो अब पार्टी की राय मानकर आगे जैसा होता है उसी हिसाब से हम जो है। एलओसी पर हालिया दिनों पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। सरहदी इलाकों के लोग खौफ के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों ने बंकरों की तामीर और दीगर सहूलियात फराहम करने की हुकूमत से अपील की है। देखिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा के केरन, करना, मत्सिल और टीटवाल के इलाकों में आबाद ये लोग खौफ हिरास के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालिया दिनों एलओसी के उस पार से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे की मुतवातिर खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ फौजी चौकियों को निशाना बनाता है, बल्कि रिहायशी इलाके भी पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में आ जाते हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। लोगों का कहना है कि जब भी गोलाबारी होती है वो सहम कर रह जाते हैं। पाकिस्तानी शेलिंग के खौफ से वो खेतों में या दीगर कामकाज के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्कूल अक्सर बंद रहते हैं और इससे बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने एलओसी के करीबी इलाकों का दौरा करते हुए लोगों का हाल जानने की कोशिश की। लोगों ने दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी बंकरों की फौरी तामीर का मुतालबा किया। जब शेलिंग यहाँ होती है, और ये छोटी मोटी शेलिंग नहीं होती है, हैवी शेलिंग होती है, उधर से भी और इधर से भी, ये अल्लाह जानता है। और हम कैसे गुजारा करते हैं क्या है, ना हमारे पास बैंकर हैं जिसमें हम शटरिंग कर सकें। लकड़ के मकान हैं, लकड़ के मकान को किसी वक्त कभी भी आग लग सकती है। बहुत तकलीफ़ है हमें, बहुत ज़्यादा। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ से उठाओ और कुपवाड़ा ले जाओ। गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमको बैंकरों की फैसिलिटी होनी चाहिए, बैंकर होने चाहिए। केरन मंडियाँ ज़रूरी है बैंकर, और कुंडिया में भी जब शेलिंग होती है, कुंडिया पात्रों में भी केरमा इसकी आरटी के बम लगते हैं। तो इस एरिया के अंदर अगर बैंकर हो तो हमारे को जीने का कोई जरिया हो सकता है। अगर बैंक हमारे ये दूर दराज एरिया जो केरन है, ये बिछड़ा हुआ इलाका है, तो इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। हम तो अल्लाह के रहम व करम पे जी रहे हैं इस टाइम, बाकी हमारे तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैं उनसे अपील करती हूँ और मेहरबानी करके, हमारी इस टाइम की ज़रूरत है कि हम खौफज़दा माहौल में जी रहे हैं, तो इस टाइम जो है हमारे बैंकर जल्द से जल्द वो तमीर करवाए। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में फौज की मौजूदगी से इन्हें हौसला मिलता है। साथ ही उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी की इंतजामिया से अपील की। आपकी वसालत से, आपके माध्यम से जो है गवर्नमेंट को ये गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ आज़ादी के 72 साल गुजर गए, हमारे रोड के हालात देखो, हमारे गांव के हालात देखो। और जब यहाँ पे जो है छोटे हथियार से लेके बफोरस तक जब दोनों देशों के दरमियान में इस ज़ीरो लाइन के ऊपर फैर होता है, फिर हमारा खुदाई हाफिज होता है। अल्लाह के बाद हमारी फ़ौज हमारे साथ है, मदद करती है। हम जो है जनाब मोदी साहब से, जनाब गवर्नर साहब से ये मुतबाना अपील करते हैं गांव की तरफ से कि यहाँ कम से कम ज़ीरो लाइन के ऊपर जिस तरीके से उड़ी में हुआ, जिस तरीके से ग्रेस में हुआ, राजौरी में हुआ, पुलिस में हुआ, इस तरीके से हमारे केरन में भी यहाँ पे बैंकर तामीर किए जाए। इसी दौरान डीसी कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि बंकरों की तामीर के लिए आला हुक्काम को तजवीज़ रवाना कर दी गई है और मंजूरी मिलने के साथ ही तामीराती काम शुरू कर दिए जाएंगे। गया था, वहाँ से भी यही फीडबैक आया था, और मैंने जब ऑफिसर्स डिप्यूट किए थे केरन और मत्सिल के लिए पिछले हफ्ते ग्रीवांसेस सुनने के लिए, तो सिमिलर फीडबैक उन्होंने भी ये दिया था कि लोगों की एक खास डिमांड है वहाँ पर कि कम्युनिटी बंकर्स होने चाहिए। हमने भी ये असेसमेंट पहले भी की थी और हमने एक रिवाइज असेसमेंट भी डिपकॉम साहब को और फर्दर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट भेजी है, जिसके अंदर हमने तीनों एरियाज के लिए कम्युनिटी बंकर्स और तकरीबन 14,000 की तकरीबन इंडिविजुअल बंकर्स के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। क्योंकि गुरेज में हाल ही में कुछ कम्युनिटी बंकर सैंक्शंस हुए थे जब थोड़े हालात वहाँ खराब हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स पर यह बात प्रोजेक्टेड है और हमें उम्मीद है कि जैसे ही वो अप्रूवल आता है
इंस्टेंटली हम आगे फॉरवर्ड पास ऑन कर देंगे और काम शुरू करेंगे। लोगों ने कहा कि वो सरहद पर मुस्तकिल तौर पर अमन व अमान चाहते हैं। लोग इसी उम्मीद पर जिंदा हैं कि आज नहीं तो कल गोलाबारी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और सरहदों पर रहने वाले लोगों की बाकी जिंदगी जो है वो खौफ हिरास के बदले अमन व अमान से गुजर जाए। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, केरन, कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर में अवामी जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद है, लेकिन कई लोग बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर आयद पाबंदी को यकीनी बनाने में इंतजामिया भी संजीदा नजर नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी पर कई बरस पहले पाबंदी तो आयद की गई थी, ताहम इसको अमलाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। बस अड्डों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, यहाँ तक कि कई दफातर में लोग सिगरेट नोशी करते दिखाई दे रहे हैं। अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी पर लगी पाबंदी के कानून को नाफिज करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही है। इस वजह से इस कानून की खुलेआम खिलाफवर्जी की जा रही है। जम्मू के बाजारों में भी कई मुकामात पर लोग सिगरेट नोशी करते दिखाई देते हैं। इससे न सिर्फ इन लोगों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ देर पहले गवर्नमेंट में बोला था कि ये जो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करेगा उसको फाइन लगेगा 2000, मगर लोगों को इतना पता ही नहीं है। फिर भी लोग पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं और इससे बीमारियां फैलती हैं, पोल्यूशन बनता है। हमें यही चाहिए कि सभी को समझाना चाहिए पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। लगता है पूरी तरह कि मतलब लोग कहीं पे भी स्मोकिंग कर रहे हैं, अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं और बाकियों को भी नुकसान दे रहे हैं। कहीं भी चुटकी खा के थूकना, जितनी भी सारी नशीले पदार्थ वो खा रहे हैं वो भी गलत है और हर जगह गंद भी मचाते हैं ये सब करके। मेटाडोर्स में स्मोकिंग करना, औरतें हैं, बच्चों को कितना नुकसान है इससे। आम लोगों को सरकार से शिकायत है कि वो सिगरेट नोशी पर पाबंदी से मुताल्लिक कानून की अमल आवरी में संजीदा नहीं है। लोगों का कहना है कि अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी की वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात का शिकार वो लोग भी होते हैं जिनका इससे कोई लेना देना तक नहीं होता। लोगों का कहना है कि सरकार को अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी पर लगी पाबंदी की अमल आवरी के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए और उन लोगों से मौके पर ही जुर्माना वसूल कर लिया जाना चाहिए जो कि अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी करते पाए जाएंगे। तो लॉ भी है, लॉ इनेक्ट हुआ, शायद लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं, इसकी वजह से इनको पता नहीं है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है। शायद 2000 इसमें फ़ाइन है। मेरे ख्याल से ये तो बहुत गलत बात है। अपने लिए तो है ही, लेकिन जो दूसरे आपके साथ में बैठे हैं उनके लिए भी गलत बात है। ये उनको तो ज़्यादा हानि होती है इससे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी हाँ, कानून चाहे कितने बने मगर फिक्र नहीं। आम आदमी को यहाँ धूम्रपान निषेध कब लागू हुआ यही नहीं पता। यदि सरेआम इसी तरह कानून की उल्लंघना होती रही तो हर व्यक्ति नशे की लत में चूर होता जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गालंदर पांपुर के करीब कल एक तवेरा गाड़ी सड़क से लुढ़क कर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई है। इनकी शनाख्त मुबारक अहमद भट्ट साकिना मलंगपुरा पुलवामा और हेड कांस्टेबल शमीमा अख्तर साकिना अनंतनाग के तौर पर हुई है। हादसे में एक और खातून जख्मी हो गई हैं। उसकी शनाख्त सकीना के तौर पर हुई है। वो अस्पताल में जेर इलाज है। पांपुर पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क भर में इन दिनों पर्यटन पर्व का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली के राजपथ पर मुनाकिदा फेस्टिवल में मुख्तलिफ रियासतों के फूड स्टॉल्स लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर का फूड फेस्टिवल भी विजिटर्स को अपनी जानिब रागिब कर रहा था। इस स्टॉल पर लजीज कश्मीरी पकवान दस्तियाब थे। जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत के डायरेक्टर CB कौल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा मजीद चंद पकवानों का इजाफा किया गया है। ये है कि हमने 2-4 चीज़ें इसमें ऐड करी है और इसको कश्मीर का थीम दिया हुआ है हमने इस टाइम हमने इसको क्रिवल का सेटअप दिया हुआ है। पूरे डेकोरेशन आइटम्स हमने कश्मीर से लाए हैं। वी वांट टू गिव इट एथनिक लुक ऑफ कश्मीर।
तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें हमने इसमें ऐड करी है। एक तो ये सीख की तुझी है यहाँ पे, वो ऐड करी है, कहवा किया हुआ है, श्रीमाल किया हुआ है, तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बेसिकली हम लोगों को कश्मीर की सारा कुछ दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। ग्राहक जो आ रहे हैं हाँ, तो लजीज व्यंजन कश्मीर का है, हाँ हाँ, कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली अगर नवरात्रे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम, लेकिन तब भी हमारा खाना सारे टेस्ट कर रहे हैं एंड हमारे को सब ने अप्रिशिएट किया हुआ है कि आपने स्टॉल भी अच्छा बनाया हुआ है। और ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो है असगर साहब और मैडम हमारी तबस्सुम मैडम है जनरल मैनेजर, उनकी वजह से ये हुआ है, मतलब ना हम उनकी वजह से ये सारा कुछ प्रिपेयर किया हो गया है हमारे यहाँ पर। वीरवन माइग्रेंट कॉलोनी बारामूला में मजहबी जोश खरोश के साथ महानवमी मनाई गई। कॉलोनी में कई प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। बड़ी तादाद में माइग्रेंट खानदानों ने दुर्गा पूजा और हवन में हिस्सा लिया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने रियासत में अमन और हम आहंगी के लिए प्रार्थना की। जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से सिक्योरिटी समेत दीगर जरूरी इंतजाम किए गए थे। के दिन हम लोग जो है माता के जो कहते हैं इसको कंचके होते हैं, 9 माताएं होती, 9 कन्याएं होती, इनकी पूजा करते हैं। 9 दिन हमने रोज़े रखे होते हैं। आज के दिन उसको तोड़ा जाता है। बड़ी श्रद्धा के साथ हम माता का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, कन्याओं को जो है खुश करने की कोशिश करते हैं माता के रूप। सब लोगों को मैं आज रामनवमी और दशहरा की शुभकामनाएँ देता हूँ। हम यहाँ बारामूला वीरवन कॉलोनी में जो है आज ये रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं और आज के दिन हम यही ऊपर वाले से, माता दुर्गा से जो है पूजा में, आराधना में, प्रार्थना में यही मांगना चाहेंगे कि कश्मीर में जो नई सिचुएशन उभर के आई है इसमें यहाँ पर पीस प्रिवेल करे और यहाँ पर अमन और शांति का बहाल हो। ना फर्क छन बसान ना 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 मुश्किल आदत मुश्किल बसान ठीक पे चव आव सब्जी आई दूध आव सोरे बारामूला लोग असल पे। जम्मू के मारतंड सूर्य भवन में आज एक यज्ञ रचाया गया। महानवमी के मौके पर मुनाकिदा इस यज्ञ में काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। दुर्गा अष्टमी के दिन शुरू हुए इस यज्ञ की पूर्ण आहुति आज दी गई। यज्ञ के मौके पर आलमी अमन, खासकर जम्मू कश्मीर में बहाली अमन के लिए दुआएं मांगी गई। मारतंड सूर्य मंदिर ट्रस्ट के जेर एहतमाम मुनाकिदा इस यज्ञ के अख्ताम पर अकीदतमंदों में प्रसाद भी बांटा गया। बरकिशा का जो माता है ये हमारी इष्ट देवी है, इसका जन्मदिन है आज। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर दूं कि वो अगले साल वो शुभ दिन आए कि ये दिन हम कश्मीर में मनाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पर शांति आ रही है। दिन ब दिन कश्मीरी लोग वहाँ पर जा रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले साल तक वहाँ अमन अमान होगा, माहौल ठीक होगा और हम ये पर्व दिन वहीं मनाएं। जिला रामबन में नवरात्रि के दौरान रामलीला का सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। भारतीय विद्या मंदिर रामबन और रामलीला मैदान मेत्रा में मकामी क्लबों की जानिब से रामलीला का एहतमाम किया गया। इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। जिला रामबन में क्लब सरबराहों की जानिब से रामलीला की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली गई। सनातन धर्म सभा जिला सदर रामबन डॉक्टर मोहन लाल ने कहा कि रामचंद्र जी की जिंदगी इंसानियत के लिए एक नमूना है। मेत्रा रामलीला क्लब के सदर रंजय कुमार के मुताबिक रामलीला का मकसद नौजवान नस्ल को हिंदू मजहब की तालीमात से रोशनास कराना होता है। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है। जीवन चरित्र का मतलब उन्होंने अपने काम से दुनिया को जो उपदेश दिया, एक दो तरह से दिया जाता है, एक बोलकर और एक करके। भगवान राम ने जो उपदेश दिया वो करके दिया। हर एक बात उसकी जिंदगी से हमें मिली। भाई का भाई के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, एक हस्बैंड का, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, बेटे का बाप के लिए क्या कर्तव्य है और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, ये राम ने करके दिखाया। श्री रामलीला का मंचन जो है भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अटूट अंग है। रामलीला क्लब मैत्रा जो यहाँ रामलीला ग्राउंड में इसका मंचन होता है, पिछले 40 वर्षों से ये निरंतर, हालात जितने भी खराब रहे हों या अच्छे रहे हों, यहाँ मंचन होता रहा। और हमारे बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी जो है आज जो अपनी संस्कृति और सभ्यता से कटती जा रही है, इसके मंचन से वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास के साथ जुड़े रहते हैं।
डीसी बारामूला डॉक्टर GN हितू ने लगामा उड़ी में अवामी राबिता प्रोग्राम में शिरकत की। लगामा और आसपास के इलाकों के मुख्तलिफ वफूद ने डीसी से मुलाकात करते हुए इन्हें अपने अपने मसाइल से वाकिफ कराया। डीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी जायज मांगों को मुअय्यना वक्त पर हल किया जाएगा। डॉक्टर GN हितू ने कहा कि जिला इंतजामिया सरहदी खित्तों की तरक्की के अहद का पाबंद है। डीसी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर है। जिला इंतजामिया ने RO ऑफिस तातील के दिन भी खुला रखने का हुक्म जारी किया था, ताहम इसके बावजूद दफ्तर सुबह 11:30 बजे भी जब नहीं खुला तो इस मामले को डीसी से रुजू किया गया। डीसी ने यकीन दिलाया कि सभी उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। मेरे नोटिस में लाया है RO ऑफिस। आज मैंने एक ऑर्डर निकाला था जिसके तहत RO जो ऑफिस है आज भी खुले रखे हैं ताकि कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट किया जाए। ये बात आपको हम इंश्योर करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट का फार्म जो है ऐसा नहीं होगा, ऐसा वक्त नहीं आएगा कि किसी कैंडिडेट का फार्म ना भरा। एजुकेशन डिपार्टमेंट पूंछ की जानिब से मेंढर सब डिवीजन में जिस्मानी तौर पर नाखेज बच्चों में इमदादी आलात तकसीम किए गए। CO विजय कुमार भगत ने दीगर ओहदेदारों के हमरा बच्चों में व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, वॉकर्स और दीगर आलात तकसीम किए। मकामी अफराद ने महकमे का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करने की अपील की। स्कूल में जो CWSN बच्चे हमारे हैं उनका कैंप हमने लगाया था। टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे हैं वो 80 के करीब हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, लेकिन यहाँ 4 जोन के जोन कोट, मेंढर, बालाकोट, हरनी के आज इन्हीं बच्चों का यहाँ कैंप था लीडर में। और यहाँ आज हमारे पास तकरीबन 26 बच्चे जो हैं जिनके डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए आपने ये कैंप लगाया और उनको जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो उनको यहाँ आज मुहैया कराई गई है। राजौरी में फौज की जानिब से मैराथन का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ जुमरों के तहत 800 से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। दौड़ में शामिल अफराद में काफी जोश खरोश देखा गया। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर कामयाब होने वालों में इनामात की तकसीम की गई। स्टेशन कमांडर सुरन शर्मा मेहमान खुसूसी थे। इस यूनिट में फौज, पैरामिलिट्री, पुलिस के अलावा सिविल इंतजामिया के हुकाम ने भी शिरकत की। पूंछ के डिग्री कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हो गई। मुख्तलिफ उम्र के 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। DSP मोहम्मद एजाज भट्ट मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने दूर दराज इलाकों में टेबल टेनिस को फरोग देने पर मुंतजिमीन की सत्ताइश की। गुजर बकरवाल तबके की सालाना हिजरत के सिलसिले में आजकल इस तबके से जुड़े अफराद वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं। हर साल गुजर बकरवाल तारीखी मुगल रोड से पीर पंचाल की पहाड़ियों से हिजरत करते हैं। रवां बरस दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल से गुजर बकरवाल तबके को काफी माली नुकसान से दो चार होना पड़ा है। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर वादी कश्मीर में लोग इनसे बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी करते थे, लेकिन रवां बरस वादी के हालात की वजह से भेड़ बकरियों की फरोख्त ना के बराबर रही। हिजरत के दौरान भी इन्हें माल मवेशी समेत काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो है बिल्कुल जो है नॉर्मल रहा जो भी बिल्कुल कोई इसमें जने रेट के मुताबिक नहीं हुआ, मजबूरी से लोगों ने कुछ दिया लेकिन ना के बराबर दिया सर। इसीलिए हालात की वजह से भी हो गए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों की तरफ तो ठीक हालात है वो हो गए, लेकिन हम लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है क्योंकि हमारा कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं है, हम इससे बगैर रह भी नहीं सकते। तो रास्ते में जगह जगह जो तकलीफें हो रही हैं। ईद कुर्बानी पे भी माल का सीज़न था तो इस साल कुछ नहीं, लोगों के माल जो वापस गए कोई बिक्री वगैरह नहीं हुए। हम बकरवाल लोगों का ये पेशा है और इसी पे रोज़गार है सब कुछ। तो साल भर अगर कमाते हैं तो फिर साल भर